अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रमज़ान को अलविदा कहने का टाइम आ गया तो सोचा क्यों ना जाते जाते आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त सी दही पकौड़ियाँ चाट की रेसिपी दूँ। ये रेसिपी लाहौर की फ़ेमस रेसिपी है। इसके अलावा जनाब कोई बात नहीं, अगर रमज़ान जा रहे हैं तो हम इसको बाद में भी ट्राई कर सकते हैं। आपको पता है कि लाहौरी जो हैं वो खाने के बहुत शौकीन होते हैं और जी दही भल्ले, चना चाट, ये वो सब कुछ हमें बहुत पसंद होता है। अल्लाह ताला आपके घरों में, आपके किचन में, आपके रिज़्क में बरकत दे। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ना बहुत ईजी तरीके से रेसिपी बताऊँ। तो मैंने तकरीबन 2 कप पकौड़ियाँ लेके भिगो ली और एक आलू बड़ा वाला बॉईल किया, उसको भी कट कर लिया पकौड़ियाँ, और आलू जो है वो एक ही पॉट में डाले। अब इसमें जाएगा जी तकरीबन 3 टेबलस्पून टमाटो कटे हुए और 4 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे अनियन और क्यूकम्बर, खीरा। ठीक है, हमने प्याज को बारीक काट के और धो लेना है अच्छे तरीके से मसल के। उसके बाद जी आपने जैसे ये मिक्स किए हैं ना आलू और पकौड़ियाँ, इसमें आपने सैलड को भी ऐड कर देना है। थोड़ी सी सैलड आपने बचा लेनी है जो कि ऊपर आपने गार्निश करनी है। कभी भी ना मिक्सचर बना के मत रखें दही भल्लियों का। जब आपने सर्व करना है तो इस तरह से आप मिक्सिंग करें और इसको सर्व कर दें। ठीक है, जब भी आप मिक्सिंग करके रखते हैं ना तो बड़ा मसला हो जाता है, फिर वो लुक जो बाज़ार वाली आप लोगों को चाहिए होती है ना वो बिल्कुल नहीं आती है। अब जी लाहौरी दही पकौड़ियों या दही भल्लियों का टेस्ट लेने के लिए हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और ज़ीरा ऐड करके इसको पीस लिया, सिंपल। ठीक है, अगर आपको पुदीना पसंद नहीं है तो वो आप स्किप कर सकते हैं, फिर आप धनिया और हरी मिर्चों की बना लें, लेकिन इसमें आप ज़ीरा लाजमी डालें। ठीक है ना, थोड़ी सी चटनी मैंने डाल ली। अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जी इमली की खट्टी मीठी चटनी। इस चटनी की रेसिपी मैंने आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले ही यूट्यूब पे दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो इसको आप बना के महीनों सेव कर सकते हैं। ये मैंने ऐड कर दिया जी। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ दही। ठीक है, दही को अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है। तकरीबन ½ kg दही इस पे जाएगा। इसी तरीके से आपने सर्विंग करनी है। आपको पता है ना, जब आप मार्केट में जाते हैं तो इसी तरह से आपको चीज़ों की मिक्सिंग करके देते हैं और आपको टेस्ट बड़ा यूनिक लग रहा होता है। तो उस यूनिक टेस्ट को लेने के लिए हमने असेंबलिंग ऐसे ही करनी है, और उसके बाद जब आपने सर्व करना है तो चाहे मिक्स कर दें, और अगर आपने एज इट इज़ भी लेना है तो आप ले सकते हैं। जब आप चीज़ों को मिक्स करके रख देते हैं ना तो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अपना अपना पानी छोड़ते हैं और फिर चाट की लुक वैसी नहीं रहती। अच्छा जी, अब गार्निश करने के लिए अगेन ग्रीन चटनी ऐड की और इमली की चटनी मैंने इसके ऊपर डाल दी। अगर आपको कोई भी चटनी कम या ज़्यादा पसंद है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये चटनियाँ जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आपके दही पकौड़ियों को या दही भल्लियों को टेस्ट देंगी। और इसके अलावा आप इसके ऊपर गार्निश करेंगे प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्चें काट के डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करती हूँ और मुझे नहीं मिली थी जब मैंने रेसिपी रिकॉर्ड की है, वो है जी लाल मूलियाँ। लाल मूलियाँ अगर आपको मिल जाएँ तो क्या ही बात है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देती हैं दही पकौड़ियों में। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जी चाट मसाला। ऊपर से स्प्रिंकल करना है, जितना आपको ज़रूरत है उतना डालें। आप साइड पर भी ये चीज़ें सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, चाट मसाला। तो ले जी, ये ज़बरदस्त सी लुक तैयार है। लेकिन अभी आपने स्किप नहीं करना वीडियो को, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये मिक्स करके भी दिखानी है कि मिक्स करके इसकी लुक क्या बनती है। जब आप फ्रेश मिक्सिंग करते हैं ना हर चीज़ की तो टेस्ट ही बहुत यूनिक आता है। एक दफ़ा इस तरह से ट्राई करके देखें। ईद आ रही है, ईद पे लाजमी बनाएं। आपको पता है कि ईद पे कबाब, सवैयों और डिफरेंट पकवान के अलावा हम दही फुल्कियाँ या दही पकौड़ियाँ या फिर दही भल्ले भी बनाते हैं। तो लाजमी अपनी ईद की डिशेज़ में इसको शामिल कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। अब सर्व करने की बारी आ जाती है। इस तरह से हल्का सा मिक्स किया और आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आपको तसल्ली नहीं होती है तो आप इसकी अच्छे तरीके से भी मिक्सिंग कर सकते हैं। मैं मिक्सिंग करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसकी लुक कैसी लगेगी, और मिक्स होकर तो ये इतनी कमाल की लगेगी ना, और हर इंग्रेडिएंट की इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरे स्टाइल की आप लोगों को ये दही भल्लियाँ या दही पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगी होंगी और आप इनको ज़रूर ट्राई करेंगे। वो फिर चाहे ईद है, चाहे नॉर्मल डेज़ हैं, चाहे फिर अफ्तारी है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।